हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राजीव अवस्थी। स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा मैथ का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। दोस्तों हमारा चैनल देखते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिंपल इंटरेस्ट, इसका हिंदी में अर्थ होता है साधारण ब्याज। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ब्याज क्या होता है। जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई राशि तय समय के लिए देते हैं और जब वो राशि समय के बाद वापस हमको मिलती है तो वो अधिक होकर मिलती है। वो जो अधिक राशि होती है, अतिरिक्त राशि, उसको हम ब्याज कहते हैं। और जब राशि हमें दी जाती है या हम किसी को देते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं या हम बैंक में देते हैं तो समय सीमा के साथ साथ एक दर तय होती है। इसको हम साधारण ब्याज दर बोलते हैं, जो प्रतिशत में होती है। प्रतिशत आपने इससे पहले पढ़ा है, प्रत्येक 100 पर। तो उस दर के और समय के कैलकुलेशन करने के पश्चात जो भी अतिरिक्त राशि बनती है उस राशि को साधारण ब्याज कहते हैं। समझ गए? जो भी आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट के उपरांत जो आपको लाभ मिला, साधारण भाषा में अतिरिक्त धन या जो लाभ है आपका, उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों साधारण ब्याज जो था हमारे जो कहने के मुताबिक दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो कितना समय लगा और दूसरे जो हमने तय किया उस दर क्या थी। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए दो चीज़ों का पता होना अत्यंत आवश्यक है। ब्याज की दर जो प्रतिशत में दी गई होगी, समय आपका दिन, महीने, वर्ष, जो भी आपका हो। अच्छा, और जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को मिला करके एक साधारण सा फार्मूला, सूत्र बनता है जिसको हम कहते हैं, इस तरह से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। संक्षिप्त में लिखा है सा मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। ये तो रहा आपका साधारण ब्याज का सूत्र। इसको हम इंग्लिश में भी आपको बता सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में है वो भी इसको आसानी समझते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मीन्स प्रिंसिपल, टाइम टी, और इंटू आर फॉर रेट, PTR अपॉन 100। कहीं इसको PRT, इससे आसानी से याद रहेगा, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। PTR या PRT, P फॉर मूलधन, T फॉर टाइम समय, और R फॉर रेट दर। और आप ध्यान रखिएगा, आपका जो समय है उसकी इकाई क्या होती है, दिन दिया गया होगा, महीने दिए गए होंगे, वर्ष दिया गया होगा, और रेट जो होता है, दर होती है, वो होती है प्रतिशत में। कितने प्रतिशत, वार्षिक, मंथली, इस तरह के शब्द भी आपके आते रहते हैं। तो आगे पहले न जा करके पहले हम फार्मूले पर ही चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं अपने वीडियो में कई बार इसी चीज़ को आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास एक फार्मूला होता है वो बॉन्डेड नहीं होता है, सिर्फ एक आपका स्टेटमेंट होता है, और इस स्टेटमेंट से आप बहुत सारे फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, सच दैट यहाँ पर 1 2 3 4 राशियाँ आपको दी गई हैं। तो उस अज्ञात और अज्ञात के फार्मूले से इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि इन फार्मूले में एग्जामिनर या परीक्षक जो है प्रतिबंधित, कंडीशनल नहीं है कि वो सिंपल इंटरेस्ट ही पूछे। वो अपनी इच्छा अनुसार P का भी मान ज्ञात कर सकता है, T का भी मान पूछ सकता है, R का भी मान पूछ सकता है। कंडीशनल बस इतना होगा कि इन 4 राशियों में कोई सी 3 राशियां आपको दी गई होंगी और चौथी आपसे पूछी जाएगी। शर्त यही होगी कि 4 में 3 राशियां आपको पता हो। सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, P मालूम है, T मालूम है, आप R निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, P और R मालूम है, आप T निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशनल वही है कि 4 में से कोई 3 राशियाँ। अब हम इन 3 राशियों के भी मान निकाल सकते हैं। इनके फार्मूले भी आपको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं,
वीडियो देखते रहिएगा। आपको ना समझ में आया आप कमेंट में बता दीजिए कौन सी चीज़ है, कौन सा पॉइंट आपको कम समझ में आ रहा है। एक्सप्लेनेशन में कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा हो। आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो हम P से फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताया था हमने, ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात चीज़ों को एक तरफ और अज्ञात राशियों को एक तरफ। तो आप मतलब अगर हम P निकालना है, इसका मतलब T R S I जब सारे हमको ज्ञात होंगे तो हम P को यहीं रखते हैं, स्टेबल कर देते हैं और इनको सबको मूवमेंट करते हैं। तो 100 का मूवमेंट होगा SI × 100, मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर देंगे, यानी कि T और R का मल्टीप्लाई हो रहा है तो T और R यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह से ये तीनों राशियां हैं, इसमें एक समानता ये मिलेगी आपको। अगर P का फार्मूला निकालना है T R का डिवाइड कर दीजिए, T का फार्मूला निकालना है P R को डिवाइड कर दीजिए, और R का निकालना है P × T से डिवाइड कर दीजिए, और 100 का मल्टीप्लाई होगा। चलिए P निकाल दिया। अब हम T की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमको क्या होगा, SI × 100, 101% लिखा होगा इस तरह से, अपॉन T को आप यहाँ रखिएगा P × R। तो ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया, P × R, सॉरी। नेक्स्ट है आपका R की वैल्यू निकालनी है, तो R = V SI × 100 अपॉन SI × 100 अपॉन, अब क्या था, R आपका आ गया P × T। तो ये आपके हमने जो 3 अन्य फार्मूले बताए हैं, इनको आपको जनरेट करने। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट क्लास में पूछते सर इसका तो आपने फार्मूला बताया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फार्मूला ही है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से आप 4 अन्य फार्मूले निकाल सकते हैं। मैं आपको बताया कि आप प्रतिबंधित नहीं है कि आपसे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा जाए, आपको कुछ भी पूछा सकता है, लेकिन प्रतिबंध ये रहेगा कि उन 4 में से 3 राशियाँ आपको ज्ञात होनी चाहिए। जैसे P का मान निकालना है तो ये भी 3 राशियाँ आपको पता होनी चाहिए, SI R और T निकालना है तो सच दैट ... इस तरह से हमने आपको क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा परिचय इन राशियों के बारे में। जैसे ये आपका लिखा हुआ है मूलधन, मूलधन आपकी राशि है, रकम है, मनी है, पूंजी है, एसेट बोलते हैं इसको। ये आपकी क्या होगी, रुपयों में होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है रिटन में, तो आप उसमें अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी है, रेट क्या है, टाइम क्या है, मूलधन क्या है, तो इन सभी को लेकर के। और इसमें कंडीशनल भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। T क्या है, टाइम, समय। यहाँ पर समय और दर में संबंध बहुत याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। समय माह में हो सकता है, वर्ष में हो सकता है, टिपिकल बनाना है तो दिन में भी दे सकते हैं, दिन के अंदर। और जो दर है, दर जो है प्रतिशत के साथ, इसमें एक शब्द और लिखा होगा, वार्षिक, मासिक और दैनिक। यहाँ पर क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे तो कभी कभी बहुत ही इजी वर्डों में क्वेश्चन लिख देता है, और क्वेश्चंस में बहुत सारी इस तरह से सिंपल चीज़ें दे दी जाती हैं कि हम उसको कैच नहीं कर पाते हैं। बार बार क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं आंसर क्यों नहीं सही निकल के आ रहा है। जैसे मान के चलिए एक प्रश्न दिया गया है कि 1000 यानी 1000 रुपये का 10% वार्षिक, अब ये दर आपकी पूरी होती है, वार्षिक ब्याज की दर से, दर भी हो गया, और 10 या 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह है तो बेसिक की चीज़, लेकिन थोड़ा सा इसमें टिपिकल कर देते हैं और हम इसी को कैच नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये भौतिक राशियों का एक इंटर में एक चैप्टर आता है, उसमें इन चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके समझाया गया है। वहाँ से नहीं, पहले मैं यहीं पे आपको बता दूंगा, क्योंकि मानक जो है या मात्रक वो समान किए जाते हैं। जैसे ये दर दी गई है 10% वार्षिक और समय दिया गया है 9 माह, तो आप खुद भी अंदाज लगा सकते हैं, ओरली आप जोड़ सकते हैं कि 1000 रुपये। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है, मौखिक हम आपको समझा दे रहे हैं, आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो 1000, ये दिखा है 10% वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन पैसा गया है 9 माह के लिए। अब समस्या आ रही है, वर्ष तो पूरा हुआ नहीं है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो
इस चीज़ को हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने कहा दर ये हो गई, टाइम इतना हो गया, नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं होगा। जो वार्षिक दिए तो यहाँ पे वर्ष आपको चाहिए, या तो आप 9 माह के वर्ष बना लीजिए, या फिर वर्ष को आप माह में कन्वर्ट कर लीजिए। जो दर आपकी वार्षिक दी गई है, यानी कि साल में आपको 10 रुपये देने हैं, तो महीने में कितने देने होंगे, तो ये जो आपका होता है इसको आप चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ आप नोट करेंगे, दर और समय इन दोनों में संबंध दोनों समान होने चाहिए। दर आपकी वार्षिक है और समय आपका 9 माह है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेट को या तो आप दर को वार्षिक की जगह मासिक बना लीजिए, या आप माह का जो समय दिया गया इसको आप वर्ष में चेंज कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर साधारण क्या करते हैं, दर को वार्षिक बना लेते हैं, और जो आपका फार्मूला है साधारण ब्याज का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, रेट है ना, रेट वार्षिक है, इसको आप मासिक बनाएंगे, यानी कि एक साल में 12 महीने, 12 का आप यहाँ पे भाग लगाएंगे। इसी तरह से अगर दिन में हिसाब दिया जाता है और वार्षिक दर दी जाती है, तो आप दिन वार्ष को दिन में बदलने के लिए 365 से भाग लगाएंगे, एक एक दिन का आपको ब्याज निकल के आ जाएगा। मोस्टली मैं आपको बता दूं, जो बैंक रेट होता है वो मासिक के हिसाब से वार्षिक दिया गया होता है, एनुअल, और उसको हम मंथली, वहाँ पर तो डे वाइज ही 365 से डिवाइड करके ही बनाया जाता है। जो आपका पैसे दशमलव में रुपए निकल के आते हैं, कभी आप पासबुक नोट कीजिएगा, जब भी 3 महीने के बाद इंटरेस्ट आपका प्लस किया जाता है, तो उसको आप मंथली बना करके चेंज करके तब उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। डे वाई निकालना है तो डे से भी आपको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पी आर इंटू 100 इंटू 12। अब आप इस क्वेश्चन को जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। हमारा यहाँ पर समझाने का मतलब था, अगर दर वार्षिक है और समय माह में दिया गया है तो आप उसको वार्षिक को मासिक बनाइए, या समय को वर्ष में चेंज करिए। यहाँ पे हमने दर को मासिक बना लिया है। क्या रहा हमारा, पी की वैल्यू कितनी है 1000, रेट कितना है 10, और टाइम कितना है 9 मंथ, और 100 इंटू 12 से 100, यानी 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, और 0 0 2 0 आपके इससे कैंसिल हो गए, और 4 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 यानी 75 रुपीज़। ये आपका निकल के आ गया आंसर। देखिए दोस्तों, बने रहिएगा, चैनल को हमारे साथ देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।